पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होई। कबीर ने कम शब्दों में बहुत ही मार्मिक बात कही है कि पंडित होने के लिए किताबें पढ़नी बहुत जरूरी नहीं है, बड़ा बड़ा पोथी पढ़ना जरूरी नहीं है। पंडित होने के लिए आपको जरूरी है लोगों के मर्म को समझना, उनकी भावना को समझना और मीठे बोल बोलना। अब सवाल ये उठते हैं कि आखिर 5 सालों बाद ही नेताओं के मीठे बोल जनता के लिए क्यों नहीं निकलते हैं? 5 सालों के बीच में नेता जनता के पास जाकर मीठे बोल क्यों नहीं बोलते हैं? जनता नेता को खोजती है, लेकिन नेताजी के दर्शन होते हैं 5 साल बाद। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष चंद्रा और आप देख रहे हैं कशिश न्यूज पर इलेक्शन एक्सप्रेस। इस वक्त हम दरभंगा में है। दरभंगा का मूड और मिजाज जो है ना, थोड़ा चुनावी हो चला है। आपको नुक्कड़ पर, चौराहे पर आपको यहाँ पर लोग मिल जाएंगे देखने को। अलग अलग पार्टियों के समर्थक हैं और स्वाभाविक तौर पर उनके भी जेहन में बहुत सवाल है कि जिनका जवाब वो ढूंढने की कोशिश करेंगे। आप देखिए यहाँ पर भी बहुत सारे लोग जमा हैं और स्वाभाविक तौर पर वो जानना चाहते हैं कि आखिर नेताजी जो आश्वासन दे रहे हैं वो आश्वासन कितना पूरा होगा। मैडम एक मिनट, आप लगता है बीजेपी की सपोर्टर है? बिल्कुल बिल्कुल। क्यों, वाई? क्योंकि हमारे भारत के भविष्य को बदल दिया उन्होंने। अच्छा। आप देख ही रहे हैं 14 साल में कहां से कहां हमारा भारत चला गया है। खास करके मिथिला में एम्स आया है भाई, ओवर ब्रिज आया है जगह जगह। हमारे नारी शक्ति को सम्मान मिल रहा है, 33% आरक्षण मिला है। उसके बाद उज्ज्वला योजना मिला है। क्या बताएं आपको, कितना गिनती। ठीक है मान लिए, लेकिन थोड़ा सा उधर भी सुन लेते हैं। राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं, तेजस्वी यादव क्या बोल रहे हैं? नौकरी नहीं है, महंगाई की मार है, आम जनता त्रस्त है, तो ये चीज तो मानेंगी ना आप लोग? जो कमजोर रहता है उनको तो कुछ न कुछ पॉइंट चाहिए होता है। तो वो पॉइंट लेके घूम रहे हैं, लेकिन घूमने दीजिए। हमारे राम भक्त हमारे साथ है, हमारे मोदी जी हमारे साथ है। घर घर मोदी, हर हर मोदी। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि रोजगार की बात मोदी करते नहीं है। जब देखो तो मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुस्लिम, यही उनके पास मुद्दा। नहीं, उनके जस्ट में मेरी बात सुनिए। जब लालू प्रसाद यादव की आरजेडी की सरकार थी, चारा घोटाला, अपहरण उद्योग, अपराधीकरण, यही तो हुआ करता था। रोड को हिमा मालिनी का गाल कहते थे, मजाक उड़ाते थे। और आज के साथ आज समय में अपहरण था, अपराध था। आपके समय में महंगाई है, बेरोजगारी है। आज भी महंगाई, आज भी महंगाई नहीं है। पहले जब पेट्रोल की कीमत हुआ करती थी 60%, 70% महंगाई हुआ करती थी पेट्रोल की। अभी मात्र 30% बढ़ा है। पिछले 10 सालों में मात्र 10% पेट्रोल का दाम बढ़ा है। 2 लाख का जमीन 40 लाख हो गया, उसमें समस्या नहीं है। 10 का पंचर 60 बन रहा है, उसमें समस्या नहीं है। लेकिन 400 का सिलेंडर 1,000 हो गया तो बहुत समस्या लोगों को। महिलाएं सुरक्षित हैं क्या? महिलाएं सुरक्षित हैं। जी तो लगातार ट्वीट करते हैं कि महिलाएं तो सुरक्षित ही नहीं है। मैं बोली उनकी समझ उतनी ही है, बस इसलिए उन्होंने इस तरह की बातें की हैं। महिलाओं में एक बुलंदी आ गई, महिलाओं में एक ताकत आ गया है। महिलाएं अपना जिंदगी खुद जी सकती हैं, वो किसी पे डिपेंड नहीं है। पढ़ना चाहूँ, मैं कवि हूँ, मेरा नाम दिनेश कौशल, मैं पढ़ रहा हूँ। हाँ, थोड़ा सुन लेंगे। 400 पार कविता का शीर्षक है 400 पार। खुल गए अयोध्या में श्री राम के द्वार, भ्रष्टाचारी सारे पकड़े जा रहे बारंबार। नहीं चल पा रही विपक्ष की सरकार, तभी तो बुलंद है नारा 400 पार। 400 पार। हाँ, दूसरा लाइन और। हराने को मोदी मिले विपक्ष के परिवार, इंडी गठबंधन टूट बिखर गए इस बार। उड़ के चिथड़े बर्बाद हो गए सारे तार, तभी तो बुलंद है नारा 400 पार। जात पात की राजनीति नहीं स्वीकार, जनता को भाती सरकार ईमानदार। स्पष्ट नीति नियति और ऊंची संस्कार, तभी तो बुलंद है नारा 400 पार। कि क्या हाल है इस बार, क्या माहौल लग रहा है? माहौल तो मोदी जी जय जय है, तो और क्या न है। मोदी जी की जय। हाँ, जय जय भाई। विकास किए हैं, देश का नाम रोशन किए हैं, बहुत काम किए हैं। राहुल गांधी बोल रहे हैं कि सरकार में आएंगे तो 1 लाख रुपया देंगे बेरोजगार। उसको कुछ आएंगे नहीं तो कुछ बात दो। 1 लाख रुपया नहीं, 1 रुपया भी चाहिए।
1 रुपया में चाहे मोदी जी खाली सरकार होना चाहिए, सब भगवान देवता होना चाहिए। 1 लाख रुपया चाहिए, पैसा से सर हमने पैसा बिकना नहीं है, सरकार क्यों पैसा रिजवन चाहिए। मोदी बढ़िया, मोदी जी राम के अवतार हैं, मोदी जी कृष्ण भगवान है। अरे भगवान मेरी बात सुनिए। बोलिए बोलिए। मेरी बात, राम मंदिर से पेट भरेगा? अरे राम मंदिर से पेट नहीं भरेगा, भगवान आशीर्वाद दे देंगे तो सारा संपत्ति आ जाएगा, सारा चीज पूर्ण हो जाएगा। अरे भोरे भोर भगवान को प्रणाम कर लेंगे, भगवान सारा चीज पूर्ण कर देंगे। भगवान खुश तो दुनिया खुश। देखो मोदी का भी मंदिर है, सुनो ना। हाँ, रोड पे लेडीज नंगा घुमा दो। भ्रष्टाचार, इलेक्टोरल बॉन्ड कौन, इलेक्टोरल मणिपुर कैसे हुआ, मणिपुर कैसे हुआ, मणिपुर कैसे हुआ? हाँ संजय, मणिपुर में क्या हुआ? उधर बताओ, आप हमसे बात कीजिए, आप बताइए क्या माहौल है मणिपुर में क्या हुआ, मणिपुर में क्या हुआ? भाई बहुत भ्रष्टाचार का बात होता है, भ्रष्टाचार का बहुत बात है। 2G स्कैम सब गिना दिया। इलेक्टोरल बॉन्ड का जो घोटाला हुआ, कोरोना का टाइम में जो फंड लिया गया सबसे, उस फंड का हिसाब कौन देगा? जान भी तो बचा ना। जान बचा, कहाँ गया फंड, कहाँ गया फंड, फंड कहाँ गया भाई? फंड से उसी फंड से दवा, उसी फंड से दवा। जो सुई देने का कंपनी आया था, जो सुई देने का कंपनी आया था, उससे भी पैसा लिया। अभी निकला कि नहीं, उसमें भी दिक्कत, हर चीज में दिक्कत है। लोग देखना नहीं चाहते। घोटाला का हिसाब दे लालू और राबड़ी और उनका बेटा, इसके बाद आगे हिसाब लीजिएगा। पहले चारा घोटाला का हिसाब दे दे, इसके बाद आगे हिसाब। 15 साल अब कितना, आप तो 15 साल का क्या कहते हैं, ब्याज कितना हो गया होगा उतना जोड़ कर लो पहले, इसके बाद फिर बीजेपी सरकार देगी अपना हिसाब। पहले का फिर बाद का। अरे इलेक्टोरल बॉन्ड का थोड़ा हिसाब हो जाए, इलेक्टोरल बॉन्ड का थोड़ा हिसाब हो जाए। इलेक्टोरल बॉन्ड की जो बात कर रहे हैं लोग, इलेक्टोरल बॉन्ड जो पारदर्शिता ही है वो मोदी सरकार की वजह से आई है, जो घोषणा हुआ। सुनिए ना, देखिए पुरुष जो है हर वर्ष पैदा होता है, लेकिन महापुरुष नरेंद्र मोदी जैसा सदियों में पैदा होता है। इलेक्ट्रल बॉन्ड मैं बोल रहा हूँ ललटेन छाप, इलेक्टोरल बॉन्ड क्या? चुपचाप ललटेन छाप। क्यों? मोदी जी झूठ बोलते हैं। मोदी जी इलेक्टोरल बॉन्ड में बहुत बड़ा घोटाला किए हैं। मोदी जी बहुत झूठ बोलते हैं। पिछला चुनाव इलेक्शन में 15 लाख। बात सुन लीजिए। हाँ, सबको बात करने का अपना अधिकार है ना। तथ्य परक अपनी बात कहने का अधिकार है। तथ्य परक अपनी बात कहिए। हाँ, मोदी जी जो यहाँ जो भाषण शुरू किए हैं श्री राम के नाम से, लेकिन वो अपने आप को सनातनी कहते हैं। तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड में जो मांस बेचने वाली जो कंपनी है, उससे 250 करोड़। इलेक्टोरल बॉन्ड में तो सभी पार्टी पैसा ली ना, सभी पार्टी पैसा ली ना भाई। आपको हिंदू धर्म बोलते हैं तो 250 करोड़ क्यों चंदा लिए हैं? जो मांस बेचती है उस कंपनी से 250 करोड़ का चंदा लिए सरकार। बताइए, कोई चंदा दे जाएगा तो हम मना कर देंगे? अरे पार्टी भी तो चलाना है। लेकिन सरकार जो है गाय हत्या गौ हत्या बचाती है ना। घोटाला वाले कंपनी से कौन लिया भाई? जैसे जो चंदा हो रहा है उसको सही जगह पर लगाए, चंदे को जो चंदा दे रहे हैं उसको सही जगह पर लगाए। चंदे में किसी गरीब को दीजिए ले जाके, राम मंदिर पेट थोड़ी भरेगा। सभी तो सही जगह ही लगा रहे हैं ना। अरे कांग्रेस को भी मिला, कांग्रेस को भी मिला ना। 15 लाख रुपया कहाँ गया? रोजगार मिला, पकौड़ा बेचने से रोजगार होगा। बात रखने दीजिए। आज एक भी विकास का बात नहीं है। इधर आइए। आप लड़की है, ये बताइए आप क्या माहौल है? एक मिनट। माहौल है, कुछ भी ठीक नहीं है। क्या कुछ भी ठीक नहीं है? नहीं, कुछ भी नहीं ठीक है। अभी मोदी जी आए, रात रात सड़क बन गया, ये सब क्या है? यही विकास है? ऐसे विकास होता है? सड़क तो बना हुआ है ना। आप देखिए ना, दरभंगा का रोड देखिए, NH देखिए, सब रोड बना हुआ है। मोदी जी आए, उससे आज आने वाला थे तो रात में सब कुछ बना। यही विकास है। कुछ भी नहीं होता, नहीं होता है कुछ भी नहीं। एक बात बताइए, एक बात। हाँ, सब कुछ जानते हैं, यही है सब। कैसा अभी क्या माहौल लग रहा है? अच्छा माहौल है। ये जो बोल रही है कि कचरा फैला हुआ, अभी जो ये इतना स्वच्छ ने आके वहाँ से आके यहाँ अपने घर जाएगी तो बीजेपी का देने में जितना साफ सुथरा में जाएगी और आएगी। और जहाँ तक पढ़ाई कर रही है, आज के लिए कोई नेता आते हैं उस दिन के लिए सफाई होता है, उसके बाद पूरा शहर कचरा में भरा रहता है। कार्यक्रम के लिए सफाई हुआ। यस हम लोग स्वच्छता अभियान, पानी रहता है, पूरा भरा हुआ रहता है। पानी लगता है। हाँ,
पूरा डूबा हुआ रहता है, पूरा यूनिवर्सिटी डूबा हुआ रहता है, पूरा डूबा हुआ रहता है पानी से एकदम सच्चा नहीं। मोदी जी तो जिम्मेदार नहीं है, पानी लगता है हाँ तो पानी लगता है। यहाँ के अधिकारी यहाँ के विधायक भी है, सांसद भी तो यही के ना, तो वो तो कर सकते हैं। चलिए एक कमी मान लिया, पानी लगता है, चलिए और कुछ बता दीजिए। यहाँ कहते हैं कि महिला सुरक्षित है, तो क्यों दुष्कर्म का इतना आ रहा है, इतना क्यों कर रहा है कि भारत में महिला का शोषण हो रहा है? सवाल का जवाब दे दीजिए। लड़कियों को साइकिल मिल रही है कि नहीं मिल रही है? नीतीश जी दिए हैं। सिर्फ हम साइकिल के लिए हम इस देश में है, सिर्फ साइकिल के लिए या 5 किलो अनाज के लिए तुरंत ये हो जाता है। अनाज तो किसी गरीब के लिए तो 5 किलो अनाज तो बहुत बड़ी बात। 5 किलो अनाज सफिशिएंट नहीं है, क्या चाहिए फिर? युवा वर्ग है तो उनको जॉब दीजिए, जॉब निकाल है, जॉब मिल रहा है, जॉब सबको अधिकार है बोलने का। में मोदी जी क्या बोले हैं कि सिर्फ हम मोदी नहीं है, आप सारे जनता मेरे लिए मोदी है। इस बात को हम मानते हैं, हम मोदी है, हम मोदी जी के रथ चलाए हुए रथ पे चलेंगे, चलाए हुए पथ पे चलेंगे। सबके घर में बेटी और बहन है, उसका शादी दामाद देख के करते हैं, लंगड़ा है, लुल्ला है, गजेरी है, बंगेरी है, समझ पर नहीं करते हैं कि समझ दिए है। मोदी पर का है मोदी पे वोट देवा। उम्मीद है कि निठल्ला को हराएंगे तो कर्मठ उम्मीदवार को लाएंगे अगला बार, इसको हराएंगे। यही कमी है। अब क्या भीख मांगे किसी के, फिर भी मोदी के आदमी है। आप क्या करते हैं? हम पूरी जिलेबी बेचते हैं। पूरी जिलेबी बेचते हैं? बिल्कुल। कहाँ पर बेचते हैं? बस पट्टी में। अच्छा जी। अच्छा, तो क्या मेहनत से कटते हैं, मेहनत से खाते हैं, लेकिन फिर भी मोदी जी का गुण में आज मेरी माँ बहन रोड पर जो रहती है, मेरी माँ बहन सब रोड पर रहती है, उसी का देन है जो खुलेआम चलती है। नहीं तो कल के डेट में मेरी माँ बहन भी नहीं निकल पाती, नहीं चलती। आज मेरी माँ बहन खुल के जाती है। अपनी बात रखने का अधिकार है, अपनी बात रखने दीजिए, अपनी बात रखने का अधिकार है, आप भी रखिएगा, आप भी अपनी बात रखिए। इधर आइए, इधर आइए। मैं एक बात रखिए अपना, आप बोल चुके सर, सबको बोलने दीजिए ना, आप बोल चुके हैं। एक बात, बिहार में एक मिनट 500 फर्जी निकले हैं। किसके राज में निकला हुआ फर्जी? लालू प्रसाद के राज में 500 फर्जी अभी निकल रहा है। फर्जी बोलने के लिए रोजगार चाहिए, पढ़े लिखे का तेजस्वी जी कहते हैं कि पुरानी बात भूल जाइए, क्यों पकड़े? साला भूल भाई, हम भी पढ़े लिखे इंसान है। हुआ है कम से कम उनको काम, तेजस्वी जी को काम करने का मौका तो नहीं मिला। तेजस्वी जी को काम करने को बिजनेस कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, खुद के बल पे कर रहा है। भैया हम करेंगे, दिमाग लगावे नहीं करेंगे, हमको खुद के बल पे। गरीब है, खुद के खाते हैं, बिकाऊ नहीं है, खुद के कमा के खाते हैं। टिकाऊ है, इसीलिए बोल रहे हैं। कांग्रेस के राज में इतना शिक्षित व्यक्ति नहीं होता था जो खुल के बोले, लेकिन मोदी की सरकार में हर हम लोग को लालटेन नहीं चाहिए। कुछ और लोग हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। कुछ युवा है, युवा का मन जानने की जरूरत होती है। आप यंगस्टर हैं, क्या लगता है कैसा माहौल है? माहौल बिल्कुल सही है, लेकिन कहा ये नहीं जा सकता है कि मोदी का ही लहर है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है क्योंकि मोदी को हम लोगों ने 10 साल में देख लिया सरकार में, कोई ज्यादा ऐसा कुछ हमको स्पेशल नहीं लगा, जो नॉर्मल है। इसलिए बात करते हैं, बहुत सारे युवा हैं हमारे साथ, युवा से जरूर बात करेंगे क्योंकि ये कहा जा रहा है कि युवा ही तय करेंगे देश का भविष्य क्या होगा। और इस वक्त हम लोग दरभंगा में है, यहाँ जानने की कोशिश कर रहे हैं कि पब्लिक का मन मिजाज क्या है। भाई मैच लग रहा है 50-50 जा रहा है। बहुत सारे यंगस्टर है हमारे साथ, उनसे भी बात कर लेते हैं। आपसे बात हो रही थी, ये बताइए कि कुछ नहीं हुआ है, सब चीज बेकार? सब कुछ बेकार नहीं कहा जा सकता है, विकास हुआ है, लेकिन जिस लेवल का विकास चाहिए उस लेवल का विकास नहीं। लेवल का विकास चाहिए। स्टूडेंट को रोजगार चाहिए, स्टूडेंट को जॉब चाहिए। हम लोग पढ़ रहे हैं क्यों? हम चाहते हैं कि हमारा फ्यूचर अच्छा हो, हमारा फ्यूचर ग्रोथ करे। लेकिन क्या देखिए, दो चीज है, नौकरी और रोजगार। समझ रहे होंगे अंतर क्या है? नौकरी की एक सीमा है, रोजगार की सीमा नहीं है। देखिए, नौकरी भी चाहिए और रोजगार भी चाहिए। एज ए स्टूडेंट, हम एक स्टूडेंट होने के नाते बस यही बताना चाह रहे हैं, नौकरी भी चाहिए, रोजगार भी चाहिए, उसी पर हम लोग वोट करेंगे। क्या लगता है, क्या माहौल है और सब चीज ठीक ठाक है या फिर? सर, माहौल देख कहा तो नहीं जा सकता, अंदर में किसका क्या चल रहा है कोई बोल नहीं सकता है। अच्छा। दिखावे के लिए जो भी हो। दिखावे के लिए तो दोनों तरफ से दिखावे के लिए राहुल गांधी कह रहे हैं हम 1 लाख रुपया सभी युवाओं को दे देंगे, सभी बहनों को दे देंगे, बिजली बिल माफ कर देंगे। बिजली बिल माफ कर देंगे, सब चीज तो पैसा कहाँ से आएगा, ये भी तो सोचिएगा ना।
दोनों तरफ से तो वही चल रहा है, लेकिन किसके मन में क्या चल रहा है कौन जान थोड़ी रहा है। क्या चाहिए युवा को? युवा को रोजगार चाहिए, रोजगार ही चाहिए। जी, युवा को वही चाहिए, रोजगार ही चाहिए। आप आइए भैया, आप इंटेलेक्चुअल लग रहा है, आप आइए, क्या चाहिए? नहीं, रोजगार तो चाहिए। ये जो 400 पार बोल रहे, पंजाब में क्या हुआ था मेयर इलेक्शन में, सुप्रीम कोर्ट ने क्या मतलब उनका जो वहाँ का अधिकारी था वो वोट चोरी करके मतलब बीजेपी को जबरदस्ती वहाँ बैठाया। वैधानिक संस्था को हम लोग तो चुनौती नहीं दे सकते ना, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी आ गया कि ईवीएम पर आप सवाल नहीं खड़े कर सकते। 400 पार का जो बोल रहे तो वो चोरी करके ही लाएंगे, और तो ऐसे हो नहीं सकता। एक सवाल ये भी है ना कि विधानसभा, एक मिनट, विधानसभा चुनाव में वो जीत जाए तो फिर ईवीएम सही है, अगर विधानसभा में अगर राहुल जी जीत जाए तो वो सही है, मोदी जी जीत जाए तो ईवीएम खराब हो गया, ये कैसे चलेगा? नहीं, ईवीएम की बात नहीं कर रहे हम, आप बोल चुके, बोलने दीजिए ना। हम बोल रहे हैं, जब बोल रहे हैं कि 400 पार होगा, देश की जनता का मूड है, ऐसा नहीं है कि वो 400 पार है, लेकिन वो अपना दिखावटी बोल रहे कि 400 पार हम कर लेंगे। लेकिन ये जो बार बार ईवीएम पे सवाल उठता है, जैसा कि अभी पंजाब इलेक्शन में भी आप लोग देखे, कर्नाटक में भी सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम पे लेके कुछ बोला था। आप इधर ये क्या माहौल लग रहा है? माहौल तो देखिए, जो देखा जाता है अब क्या हो सकता है, ऐसा कोई ठीक नहीं है, लेकिन फिलहाल हम स्टूडेंट को बस यही रोजगार चाहिए, बस यही कहना चाहते हैं। राम मंदिर बना के तो आप तो धर्म कर रहे हैं ना, लेकिन हम लोग को बस रोजगार चाहिए, पढ़ लिख रहे हैं, बस हम लोग को बस रोजगार मिलना चाहिए। एक चीज बताइए, मान लीजिए राहुल गांधी आगे, रोजगार मिल जाएगा, सबको नौकरी मिल जाएगी? जी, हम कहना चाहते हैं 70 साल तो उनका भी सरकार रहा है, ठीक है। ये तराजू होता है, तराजू होता है। पिताजी की सरकार आई थी, समझे, 15 मिल रहा था। एक मिनट, आप बताइए। जी, तो उनके मतलब उस टाइम में भी उतना नहीं रोजगार मिला है जो मिलना चाहिए। फिलहाल अभी वैसा भी देख रहे हैं, जो होना चाहिए वो। एक बड़ी बात है, तेजस्वी जी यहाँ लीड कर रहे हैं। तेजस्वी जी ने कहा कि 5 लाख नौकरियां हमने दे दी, हालांकि उससे थोड़ा सा कम होगा, उससे कोई गुरेज नहीं है, 5 लाख दे दी, आप हमको लाइए, फिर उसके बाद देखिए नौकरियों के बाहर। 15 साल राज किए ना सर पीछे। जी सही बात है, जो दिए 2 लाख दिए प्लस जो दिख रहे हैं, लेकिन रोजगार दिए, जो दिए रोजगार दिए, स्टूडेंट के हित में काम किए, जो होना चाहिए रोजगार वो काम किए हैं। फिलहाल जो सरकार अभी जो चल रही है वो हमारे क्षेत्र, हमारे इसके लिए काम नहीं कर रही है। कांग्रेस कह रही है कि 30 लाख नौकरी देंगे, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 1 करोड़ हम दे देंगे, तो भाई दीजिएगा कितना? आप बता रहे हैं, तेजस्वी यादव तो अपना बात पूरा किया ना। पहले बात सुनिए, इस 17 महीना का हिसाब तो रखा। आप 17 वर्ष से, सुन लीजिए, हम मोदी के ही पहले भक्त थे, पहले 14-19 में बहुत सारे हमारे मित्र यहाँ हैं, लेकिन सवाल ये है, यहाँ का जो सांसद है बहरूपिया, ये बहरूपिया ठाकुर से दरभंगा नहीं चलने वाला। हम पुनः बोल रहे हैं, मुद्दे पर बात करते हैं, मुद्दे पे ही बात कर रहे हैं, विरोध इस बहरूपिया ठाकुर का है। एक तेजस्वी यादव के बारे में आपने कहा, ठीक है, नीतीश जी ने सीएम थे जिस समय, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमने बांटा, तो नीतीश जी भी तो कह रहे हैं कि उस समय हम मुख्यमंत्री थे। 17 साल तो पहले भी थे, आप उसी में बांट लेते। 17 साल तो पहले भी थे, उसी में बांट दिए रहते। तेजस्वी यादव के नौकरी बांटने के बाद नरेंद्र मोदी जी बांटे हैं, याद कीजिएगा, इनसे देख के वो बांटे हैं, देख के बांटे हैं, बिल्कुल बांटे हैं। आप ईपीएफओ का डेटा देखिए। ईपीएफओ क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड, ठीक है। ईपीएफओ का डेटा है कि 2014 में जब मोदी जी आए थे तो ईपीएफओ फंड में 33 लाख करोड़ था, और अभी 1 करोड़ 61 लाख करोड़ है। तो भैया इतना ज्ञान है तो कर्जा कितना देश पर हो गया, वो ज्ञान बांट दीजिए, वो ज्ञान बांट एक सेकंड, सबसे बड़ी बात है, देखिए आप नौजवान है ना, आप यहाँ पे आए, हम भी यहाँ पे आए, ठीक है। आप जैसे कि जितने का यहाँ पे फंड पास हुआ मोदी जी के आने से, बोलने दीजिए, एक सेकंड, हम नौजवान, एक सेकंड, हम नौजवान, हम पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। जितने का मोदी जी का यहाँ पे फंड पास हुआ यहाँ पे आगमन के लिए, उतने का किसी स्टूडेंट के लिए या फिर उतने का किसी कॉलेज को डोनेट कर देते तो कितना बच्चा स्टूडेंट निकल जाता। सुनिए, इलेक्शन में गोली मारी, वैसे ही वोट मिल जाता आपको। सुनिए, वैसे ही राम मंदिर बना है, स्वागत करते हैं, लेकिन वहीं के उसी उत्तर प्रदेश में राम जानकी हॉस्पिटल भी बना है, ठीक है, समझे ना। मंदिर में कहा जाइएगा, यही मोदी जी बोले थे कि दरभंगा में एम्स बन गया, कहाँ एम्स है? बोले ना कि जो अड़चने हैं वो दूर की जाए, बनने के बाद मतलब तो बोल चुके थे ना, बन गया, अड़चने दूर की जाए। एजुकेशन पे बात करिए, ये बोल रहे हैं। हाँ, ये बताइए कि दरभंगा में तो अब एम्स की अड़चन दूर होने जा रही है, एम्स बनने जा रहा है, दूसरा एम्स बनेगा।
तो उसका अरे पटना में है ना एक एम्स। प्रधानमंत्री अभी तक युवा के बारे में, नौकरी के बारे में बात किया है? आज पूछिए, खाली राम मंदिर के बारे में वोट मांग रहा है, धर्म के नाम पे वोट मांग रहा है। रोजगार के एक वोट उसी को मिलेगा जो रोजगार के बारे में बात करे। बताइए, रोजगार के बारे में तो ये लोग भी बोल रहे हैं, नीतीश जी और बीजेपी बोल रही है। हर एक चुनाव होता है, हर मंत्री दीजिए ना पहले। आप जो जितने का फंड पास कर रहे हैं हर जगह आने का, उतना कॉलेज में डोनेट करिए ना। कितना बच्चा एजुकेशन हासिल होगा, सुनिए उतना नहीं। इलेक्शन में दरभंगा में एम्स नहीं बना है अभी तक, क्यों नहीं बना है? एम्स तो एम्स का जो भी अड़चन है उसको दूर कर दिया। कितना साल से अगला इलेक्शन चल गया था एम्स बनने का, अभी तक नहीं बना है एम्स, क्यों? क्या कारण है? माहौल थोड़ा सा गर्म हो गया है, थोड़ा हम और साइड में चलेंगे। कहाँ जा रहे हैं आप? रूम पे जा रहे हैं हम अपने। रूम पे जा रहे हैं, स्टूडेंट हैं। कैसा माहौल है, क्या चल रहा है? किसके बारे में सर आप जानना चाह रहे हैं? वोट दीजिएगा ना? वोट तो सर अभी देंगे हम। जी जी। तो क्या माहौल लग रहा है? सर माहौल कैसे, जो हमारे हित में काम करेंगे उनको हम वोट देंगे। तो हित में काम हो रहा था या नहीं हो रहा था? अभी तो नहीं हो रहा है। दरभंगा में सर परिवर्तन की जरूरत है। अच्छा जी। क्यों? यहाँ पर तो सुनते हैं जब बहुत काम हुआ है, एम्स भी बनने वाला है। सर ये हवा हवाई बात है सर, ये बस जुमलेबाजी है, हवा हवाई बात चल रही है और इसके अन्यथा कुछ नहीं है। किसकी बात पर भरोसा होता है? सर भरोसा तो हम अभी तो सर एनडीए का है, नीतीश जी हैं, उनके नेतृत्व में तो हम सब जानते हैं क्या हो रहा है, दरभंगा में कैसी विकास हो रही है। नीतीश जी के नेतृत्व में काम नहीं हो रहा है? सर हुआ, लेकिन जो आश्वासन उन्होंने दिया वैसा तो उन्होंने वो अपने मानते हैं कि नीतीश जी के नेतृत्व में काम हुआ? सर जो हुआ, अब 5 साल रहे हैं, फिर भूतपूर्व पहले से बनते आ रहे हैं, तो उनके नेतृत्व में तो काम हुआ है, उनके बातों को इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं। बट जो उन्होंने आश्वासन दिया, जैसे दरभंगा में कहा कि एम्स बन गया, और हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा घोषणा भी कर दिया गया कि एम्स बन गया है, और अभी आए हुए हैं एम्स पे कुछ बोल नहीं रहे। हाँ, तेजस्वी यादव है, कितना अड़चन दूर करेंगे? हाँ, क्या मतलब तेजस्वी यादव अड़चन नहीं दूर करेंगे? तेजस्वी यादव एम्स तो बनेंगे ही। मोदी, अरे बोलने दोगे यार कि नहीं बोलने दोगे? हाँ बोलिए आप बोलिए ना। कांग्रेस छूटा तो नहीं कहे, अरे आप बोलिए। छूटा अभी बीजेपी अपनी बात बोलो, तुम बोलो ना। मोदी जी के काम से हम लोग खुश हैं। मोदी जी जो काम किए, राम मंदिर बनाए, सबसे बड़ा अच्छा काम किए, जो इतना दिन से जो लटका हुआ था, जो बहुत अच्छा काम किए। और उसके बाद ये देश आजाद होने के बाद भी, अरे सुनोगे, हम आपके बात कर, हम यहाँ बोल रहे हैं, आप सुनिए। सबको बोलने का अधिकार है ना यार, बोलिए। जो 370 धारा जो हटाए, 370 धारा जो हटाए, देश आजाद होने के बाद भी गुलाम था, उसको भी आजाद कर दिए। हमारे मुस्लिम की माँ महिला जो है आज सुरक्षित हो गए, क्योंकि 3 तलाक हटा दिए। नहीं तो 6 महीना साल भर के बाद तलाक हो जाने के बाद कहीं और जाती थी। बस एक मेरा छोटा सवाल का जवाब दे दीजिए। राहुल जी बोल रहे हैं, तेजस्वी जी बोल रहे हैं कि मंदिर और मस्जिद करने से पेट भर जाएगा। काहे नहीं पेट भर जाएगा? काहे नहीं पेट भर जाएगा? पेट भर जाएगा, कैसे नहीं पेट भरेगा? श्री राम का ये, पूरी श्री राम का इंडिया है, पूरी श्री राम का इंडिया है। राहुल जी या फल्ला जी हमको पेट भर देंगे, अपना मंदिर में पेट भरेंगे। तो बोल रहे हैं लाखों का पेट भर रहा है, मंदिर बनने से लाखों आदमी को रोजगार मिल गया, लाखों आदमी को रोजगार मिल गया और लाखों आदमी। राहुल जी मेरी बात सुन लीजिए, राहुल जी बोल रहे हैं कि पेट भरने के लिए 1 लाख रुपया देंगे, 1 लाख रुपया, समझिए नौकरी 30 लाख साल में कुछ नहीं दिया, हम क्या देगा? यहाँ जो युवा चाहिए उसका 1 लाख रुपया मेहनत करके अपना कमा लेंगे। अरे महिला बहनों को 1 लाख रुपया साल में एक बार हमको फ्री का माल नहीं चाहिए, हमको मेहनत का पानी चाहिए, हमको बिजली फ्री चाहिए, न पानी फ्री चाहिए। भैया किए हुए हैं। सुनिए, तेजस्वी यादव 17 महीना में ये रोजगार दे दिए, ये भी कोई जवाब देगा ना कि किसका जमीन लिखवा के दिया रोजगार? ये कौन जवाब देगा? कोई खुशी से अगर मान लीजिए कर दीजिएगा, यानी कि ये नौकरी देने के आड़ में लोगों का जमीन हड़पने का ना काम किया है। सुनिए, इस पर कोई टिप्पणी नहीं। फैसला कोर्ट करेगा ना, वो हम लोग नहीं कर सकते हैं ना, कोर्ट ने अभी उस पर कोई फैसला नहीं लिया है। ये बात आई है ना, जांच में साबित बात चल रही है, कोर्ट ने इनको चंदा लेके धंधा वाला पर कुछ नहीं बोलेंगे, चंदा के धंधा पर। आज इलेक्ट्रल बॉल की बात ही हो रही
रही है, आज वो ओपन भी हुआ उसका राशि, तो ये मोदी जी की रॉबरी हुआ। ये बात सही है, ये बात सही है। इधर ये अभी युवा है, वोट देने का उम्र हुआ कि नहीं हुआ? हो चुका है। कैसा लग रहा है माहौल? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, अच्छा लग रहा है। तो अच्छा लग रहा है तो मतलब क्या अच्छा लग रहा है? जो परिवर्तन नहीं हुआ दरभंगा के अंदर में, जो स्टूडेंट हाँ बोलिए, कोई बात। हाँ, युवा के लिए काम करे उसको हम वोट करेंगे। युवा के लिए अब तक काम नहीं हुआ है, नहीं हो गया। क्या चाहता है यहाँ का युवा? नौकरी नहीं दे रहा, बर्बाद कर चुका है, वैकेंसी नहीं दे रहा है। 2019 से रेलवे में अभी तक वैकेंसी नहीं दिया गया है, 19 के बाद कोई वैकेंसी नहीं है। एक बात हमको बता दीजिए, एक दो उदाहरण देते हैं। कांग्रेस ने कहा, राहुल गांधी ने कहा 30 लाख नौकरी देंगे, तेजस्वी यादव कह रहे हैं 1 करोड़ नौकरी दे देंगे, तो कौन सच बोल रहा है? तेजस्वी यादव जब बात किया, जब बेरोजगार दिया है, टीचर का जितना वैकेंसी किया सब आरजेडी का देन है। अभी नरेंद्र मोदी तो कोई काम नहीं किया है, कोई वैकेंसी कुछ नहीं दिया, सब ठप कर दिया गया। आरजेडी को सरकार बिहार में बनना बहुत जरूरी है। बोल रहे नरेंद्र मोदी ने किया है, नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन दिया है, नरेंद्र मोदी राशन दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, धारा 370 खत्म हुआ, राम मंदिर बना जो सपना था कभी, तो ये सब चीजें तो बड़ी बड़ी। अब युवा रोजगार नहीं मांगेगा, अब युवा भंडारा खाएगा। हमको सब कुछ रोजगार चाहिए, रोजगार। मंदिर तंदिर बनाने से कुछ होता नहीं है, मंदिर तंदिर सब कुछ होता नहीं। आप क्या करते हैं? हम सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं। सिक्योरिटी गार्ड का। अब बताइए क्या माहौल लग रहा है? माहौल हमको बहुत अच्छा लग रहा है। किसके पक्ष में जा रहा है माहौल? माहौल तो बहुत कांटे का माहौल चल रहा है। कांटे का माहौल चल रहा है? हाँ। क्यों? इधर एक तरफ मोदी जी है, एक तरफ राहुल गांधी है। कांटे का कहाँ है? इस बात तो मैंने आपको समझना चाहिए। जो तरफ दोनों कांटे का चल रहा है। कांटे का चल रहा है। कांटे चल रहा है। किसका बढ़िया जा रहा है? बढ़िया तो मोदी की तरफ जा रहा है। क्यों जा रहा है बढ़िया? क्यों जा रहा है? जो अब चाह रहा है पब्लिक जो अब किधर जाए। तो रातों रात रोड ढलाई हो जाता है, लेकिन हम लोग बारिश में इतना मतलब पानी हेल कर कोचिंग क्लास करते हैं, उसका कोई निदान नहीं होता है। ये सब दिखावटी वाला जो है, दिखावटी से हट के आप लोग देखिए धरातल पे, जमीन पर काम होना, धरातल पे बदलाव का मांग कर रहा है जनता। चलिए, आपने सुना दरभंगा की पब्लिक थी और ये अपने विचार रख रहे थे। स्वाभाविक तौर पर अलग अलग मुद्दे हैं, सपोर्ट में भी हैं कुछ लोग, विपक्ष में भी हैं, युवा की अपनी मांग है। देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह की वोटिंग होती है और पब्लिक का क्या मन मिजाज यही रहता है या वोटिंग के समय कुछ परिवर्तन भी हो पाएगा। क्या पता। सुनील के साथ आशुतोष चंद्र, कसस न्यूज, दरभंगा।